हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों का जो डेटिंग फ्रेगमेंट था वो डन हो चुका है। अब उसमें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी, लाइक चैट का सिस्टम, कॉल का सिस्टम एंड फेवरेट का सिस्टम, तो उसको हम लोग आगे चल के इंप्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़र की प्रोफाइल का सेटअप करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग सेटअप करने वाले हैं यूज़र की प्रोफाइल फ्रेगमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग के पास है प्रोफाइल फ्रेगमेंट डॉट के टी, और यहाँ पे हम लोग फायरबेस से डेटाबेस को गेट करेंगे और डेटा को हम लोग शो कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं रियल टाइम डेटाबेस में, तो जो हम लोग का करंट यूजर है उसके डेटा को हम लोग को गेट करके शो करना रहता है। यूजर्स के अंदर आएंगे और ये हम लोग को फ़ोन नंबर मिल जाएगा, इसके अंदर का डेटा हम लोग शो कर देंगे। सो हम लोग बैक आते हैं और यहाँ पे इसका हम लोग को डिज़ाइन पार्ट भी डन करना होगा, तो उसको भी हम लोग डन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सा डिज़ाइन रखने वाले हैं, और इस जो हम लोग का यहाँ पे रिडेंडेंट कोड है जिसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग हटा देंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इसके XML फाइल में। ये हम लोग का XML फाइल है, यहीं पे हम लोग अपनी सारी डिजाइनिंग को परफॉर्म करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे ये सारा चीज़ हटा देते हैं। फ्रेम लेआउट की जगह पे हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट का यूज़ करने वाले हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल रहेगा। ओरिएंटेशन हम लोग का यहाँ पे वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसके अंदर हम लोग का रहेगा रिलेटिव लेआउट। विड्थ को हम लोग यहाँ पे मैच पेरेंट कर देते हैं। हाइट को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं लाइक 250 dp के अराउंड। इसके अंदर हम लोग का एक इमेज व्यू रहेगा, यहाँ पे 250 dp आई थिंक ज़्यादा होगा तो 200 dp कर देते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग कलर प्राइमरी दे देंगे, जो भी हम लोग का प्राइमरी कलर होगा उसको दे देंगे। और यहाँ पे सेंटर में हम लोग यूज़र की प्रोफाइल को शो करेंगे, जो भी उसकी फ़ोटो रहा करेगी उसको शो करेंगे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्कल इमेज व्यू का यूज़ करने वाले हैं, सर्कल इमेज व्यू। और इसकी हाइट विड्थ को हम लोग यहाँ पे 90 dp कर देते हैं, आई थिंक ये सही रहेगा। या फिर आप लोग थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 90 dp। सेंटर इन पेरेंट इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे, जिससे कि ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। और अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक इमेज को सेट कर देंगे, लाइक यूज़र प्रोफाइल प्रीव्यू करके कुछ देखते हैं यहाँ पे कोई है या नहीं है प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक इमेज है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत सही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। फ्लैट आइकन पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पर्सन, प्रोफाइल, यूज़र। आप लोग कुछ भी सर्च करिए, आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। आप लोग उसी में से किसी एक को पिकअप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज को डाउनलोड कर लिया है, मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे इसका नेम हम लोग यहाँ पे दे देंगे मैन, और यहाँ पे प्रोफाइल की जगह पे हम लोग लिख देंगे मैन। इसको हम लोग यहाँ पे आईडी दे देते हैं, जिससे कि हम लोग आगे चल के यहाँ पे यूज़र की इमेज को शो कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग इसकी आईडी का नेम दे देंगे यूज़र इमेज। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे रिलेटिव लेआउट के नीचे आते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे यूज़र का नेम शो करना है। अगर उसके अबाउट के बारे में कुछ आप लोग को शो करना है तो आप लोग वो सारी चीज़ें भी शो कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे इनपुट लेआउट का यूज़ करके उसके अंदर भी शो कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होगा। तो एक बार ट्राई आउट करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर अगर हम लोग शो करते हैं तो ये कैसा दिखता है। यहाँ पे डिज़ाइन पार्ट में आते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे इनपुट लेआउट। मैंने अभी इसके अंदर कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन पहली बार इसको ट्राई आउट करके देखते हैं कि कैसा ये दिखता है। तो हम लोग का हो जाएगा नेम, और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या डेटा हम लोग के पास। सिटी है, ईमेल है, नेम है, और इमेज है, नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग का नेम हो गया, और यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। स्टाइल इज इक्वल्स टू आउटलाइंड, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा आउटलाइन बॉक्स टेक्स्ट इनपुट लेआउट डॉट आउटलाइन बॉक्स। यहाँ पे हम लोग इसको मार्जिन दे देंगे, मार्जिन हॉरिजेंटल 12 dp, या फिर थोड़ा सा और भी दे सकते हैं, या 12 dp सही है। यहाँ पे मार्जिन टॉप 12 dp, और हाइट यहाँ पे मैच पेरेंट, इसको हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट कर देंगे। और ये हिंट होगा, हिंट में हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट आएगा, जो भी हम लोग के यूज़र का नेम रहेगा वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे डमी डेटा दिखा देता हूँ आप लोग को, शुभम पांडे। और इसको हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि ये क्लिकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्लिकेबल को फॉल्स कर देंगे। तो जिससे कि इस पर क्लिक नहीं होगा तो यूज़र एडिट नहीं कर पाएगा। ये इनपुट लेआउट ही रहेगा, लेकिन इसको यूज़र एडिट नहीं कर पाएगा, वही हम लोग चाहते हैं। नेम, ईमेल, सिटी, फ़ोन नंबर, आई थिंक हम लोग के पास यहाँ पे 5 डेटा होगा, 4 ही है। सेकंड हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे नंबर, इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले ईमेल, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सिटी।
तो ये सारा डेटा होगा जो हम लोग यहाँ पे शो करना चाहते हैं। और नीचे हम लोग बटन शो करेंगे लॉग आउट का और एक रहेगा एडिट प्रोफाइल का, तो वो दोनों बटन भी हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लीनियर लेआउट का और यूज़ करते हैं, लीनियर लेआउट। विड्थ मैच पैरेंट रहेगा, हाइट को हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट कर देंगे। वेट सम का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले, इसको 2 कर देंगे। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मटेरियल बटन का, मटेरियल बटन। विड्थ हम लोग की यहाँ पे 0 dp रहेगी और हाइट को हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट करेंगे। लेआउट वेट को हम लोग यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट। ये रहेगा हम लोग का एडिट प्रोफाइल और इसको हम लोग यहाँ पे मार्जिन देंगे, मार्जिन हॉरिजेंटल 12 dp और टॉप से भी यहाँ पे हम लोग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 24 dp। इसी तरह से हम लोग एक और डुप्लीकेट करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का लॉग आउट का, लॉग आउट। और मार्जिन इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट से मार्जिन देंगे, मार्जिन स्टार्ट 8 dp और सेम हम लोग इसको भी देंगे, ये रहेगा मार्जिन एंड। और जो हम लोग का एडिट प्रोफाइल है यहाँ पे हम लोग इसको स्टाइल देंगे, स्टाइल आउटलाइन बटन। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेटर तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखते हैं रन करने के बाद ये कैसा दिखता है, क्योंकि ये सही दिखना चाहिए एक प्रकार से। आउटलाइन बटन, एक बार कोई अदर एट्रीब्यूट यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कैसा दिखता है। आउटलाइन बटन, तो ये वाला हम लोग का सही दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अदर स्टाइलें हैं, तो आप लोग जो जो यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पे ऑल कैप्स को हम लोग फॉल्स कर देंगे। बाकी तो सब कुछ सही है यहाँ पे, एडिट प्रोफाइल, लॉग आउट एंड अदर थिंग्स। अब हम लोग यहाँ पे आईडी असाइन कर देते हैं, इसकी आईडी हम लोग यहाँ पे दे देंगे लॉग आउट, इसकी आईडी हम लोग यहाँ पे दे देंगे एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। और ये हम लोग का सिटी होगा, इसकी आईडी यहाँ पे हो जाएगी सिटी, आईडी ईमेल, आईडी नंबर, आईडी नेम। तो यहाँ पे लगभग हम लोगों ने सभी को कोई ना कोई आईडी दे दी है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रोफाइल फ्रेगमेंट डॉट kt में और यहाँ पे हम लोग अपना डेटा गेट करेंगे फायरबेस से और फिर उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर देंगे एज यूजुअल और ये हो जाएगा हम लोग का फ्रेगमेंट प्रोफाइल बाइंडिंग। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बाइंडिंग इज इक्वल्स टू प्रोफाइल फ्रेगमेंट बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे लेआउट इन्फ्लेटर को। रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रूट को, बाइंडिंग डॉट रूट। और यहाँ पे हम लोग डेटा गेट करते हैं यूज़र का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे यूज़र्स। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, डॉट चाइल्ड और इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे चाइल्ड पास करेंगे क्योंकि हम लोग को यूज़र का फ़ोन नंबर पता है। फायरबेस आता डॉट गेट इंस्टेंस डॉट करेंट यूज़र डॉट फ़ोन नंबर, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर भी पास कर देंगे। डॉट गेट डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर और इसके अंदर हम लोग को अपना डेटा है स्नैपशॉट गेट हो जाएगा, तो हम लोग उसी का यूज़ करके यहाँ पे एक एक फील्ड में डेटा को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग का इट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या हो सकता है कि हम लोग का करंट यूज़र एग्जिस्ट ना करता हो। और इसके अंदर हम लोग का यहाँ पे डेटा गेट हो जाएगा वैल डेटा इज इक्वल्स टू इट डॉट गेट वैल्यू और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़र की क्लास पास कर देंगे यूज़र मॉडल कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा, तो इससे हम लोग को यहाँ पे यूज़र का डेटा गेट हो जाएगा। अब हम लोग इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट नेम इज इक्वल्स टू डेटा डॉट नेम और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट भी रहेगा, डॉट टेक्स्ट एंड डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे डॉट टेक्स्ट की जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेट टेक्स्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एडिट लेआउट का यूज़ किया है और इसके अंदर हम लोग इसको पास कर देंगे। सो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे सिटी, ईमेल, फ़ोन नंबर को भी पास करना रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं सिटी, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे हम लोग की सिटी हो गई, यहाँ पे हम लोग का ईमेल हो गया और यहाँ पे हम लोग का नंबर हो गया। और यहाँ पे हम लोग इमेज को भी शो कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्लाइड का यूज़ करेंगे, ग्लाइड डॉट विथ और कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे दिस को पास कर देंगे, दिस डॉट लोड, लोड के अंदर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे डेटा डॉट इमेज
डॉट इनटू बाइंडिंग डॉट यूज़र इमेज, और यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर इमेज का भी यूज़ करने वाले हैं, डॉट प्लेस होल्डर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर इमेज को भी पास कर देंगे आर डॉट ड्रॉवेल डॉट मैन, और एक डायलॉग भी यहाँ पे शो कर देंगे लोडिंग का। तो लोडिंग के डायलॉग को भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, वाइल डायलॉग इज इक्वल्स टू मटेरियल एलर डायलॉग बिल्डर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे दिस को पास कर देंगे, दिस डॉट सेट टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग यहाँ पे लोडिंग पास कर देंगे। आई थिंक हम लोग के पास यहाँ पे एलर डायलॉग ऑलरेडी है, तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। आई थिंक हम लोगों ने इसको कॉन्फिग के अंदर बनाया है, कॉन्फिग डॉट शो डायलॉग, और यहाँ पे हम लोग रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, और यहाँ पे दिस की जगह पे हम लोग रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट ही पास करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कॉन्फिग डॉट हाइड डायलॉग कर देंगे। तो एक बार रन करके इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग का कैसा वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे डेटिंग फ्रेगमेंट में यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक यूज़र आना चाहिए। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में कुछ चीज़ों को कमेंट करा था। हम लोग यहाँ पे डेटिंग फ्रेगमेंट में आते हैं, तो मैंने आपको ये 2 लाइन कमेंट कराई थी। यहाँ पे हम लोग का लिस्ट डॉट ऐड मॉडल रहेगा, तभी हम लोग का वर्क करेगा। हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग का डेटा आने लगेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको गलती से कमेंट आउट कर दिया था। सो हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग का एक यूज़र आ चुका है। हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल पे आते हैं, और प्रोफाइल पे देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग का जो डेटा था वो डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पे अभी यूज़र की कोई भी इमेज नहीं है आई थिंक, तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं आ रहा, लेकिन मे भी इमेज तो होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आके। तो यूज़र ने ये इमेज अपलोड करके रखा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अभी कोई इमेज हम लोग का लोड नहीं हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रीज़न है, क्यों लोड नहीं हो रहा। लोड तो होना चाहिए इमेज। यहाँ पे मॉडल क्लास में आते हैं, तो ये हम लोग का डेटा है, ये मॉडल क्लास हम लोग का यूज़र मॉडल। तो हम लोग यहाँ पे डिबग करके देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे इमेज में क्या डेटा मिल रहा है और क्यों लोड नहीं हो रहा है, ये भी देखते हैं। यहाँ पे वैल इमेज इज इक्वल्स टू डेटा डॉट इमेज, और यहाँ पे हम लोग इस IMG को पास कर देंगे, जिससे कि हम लोग को यहाँ पे पता चले कि इमेज में कोई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, और अब हम लोग इसको यहाँ पे डिबग करेंगे। प्रोफाइल में आते हैं यहाँ पे, और प्रोफाइल में देखते हैं यहाँ पे हम लोग को कोई डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे वैल्यूज़ में हम लोग को इमेज मिल रहा है, यहाँ पे सारे डिटेल मिल रहे हैं। वैल्यूज़ में इमेज भी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग को इमेज मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग का इमेज इस बार आ गया है, तो हो सकता है पिछली बार कुछ प्रॉब्लम रहा हो, नेटवर्क इशू या समथिंग। तो यहाँ पे हम लोग का इमेज भी आ गया है। यहाँ पे लॉगआउट बटन को वर्क कराने के लिए आप लोग को सिर्फ एक लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रोफाइल फ्रेगमेंट में, और यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं बाइंडिंग डॉट लॉग आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक होगा यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे फायरबेस अथ को, फायरबेस अथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट साइन आउट। यहाँ पे हम लोग का यूज़र साइन आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे इंटेंट। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट कॉमा लॉग इन एक्टिविटी कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा, और इसको हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर एक्टिविटी डॉट फिनिश। तो ये हो गया हम लोग का लॉगआउट का वर्क। अब अगर आप लोग यहाँ पे एडिट प्रोफाइल को भी लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाइंडिंग डॉट एडिट प्रोफाइल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोगों ने एक्टिविटी बनाई नहीं है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे बना लेंगे इंटेंट। इसके अंदर भी रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट कॉमा एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आते हैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी के नेम से, फिनिश करते हैं इसे। और यहाँ पे हम लोग का एडिट प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैनिफेस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट में मेरे छोटी सी एरर आती है, यहाँ पे ये पैकेज नेम को लेता नहीं सही से। तो अगर आप लोग में इशू होगी तो आप लोग इसको दोबारा लिख लीजिएगा एक्टिविटी डॉट एडिट प्रोफाइल। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जिस पैकेज के अंदर रखेंगे उसका आप लोग को यहाँ पे पाथ देना पड़ते, तो मेरा यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर है। मैनिफेस्ट को क्लोज करते हैं, एडिट प्रोफाइल हम लोग बाद में चेक करेंगे। प्रोफाइल फ्रेगमेंट में आते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी को।
तो ये भी हम लोग का यहाँ पे डन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लॉग आउट करके चेक करते हैं कि हम लोग का यूज़र लॉग आउट होता है या नहीं होता है। उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की थी, उसको आके यहाँ पे सही कर लेते हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी में, और जब हम लोगों ने यहाँ पे सेंड OTP कर दिया, सेंड OTP के बाद यहाँ पे आते हैं और एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने कहीं पर करके रखी है, जहाँ पे हम लोग एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, चेक यूज़र एग्जिस्ट, और यहाँ पे नंबर की जगह पे हम लोग यहाँ पे पास करेंगे फायरबेस अथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट फोन नंबर, करंट यूज़र डॉट फोन नंबर। या फिर अगर आप लोग इस नंबर का यूज़ करते हैं तो इसमें +91 नहीं एडेड है, जो कि हम लोग के यहाँ पे इंस्टेंस में एडेड है, +91 आगे एडेड है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं +91 एडेड है, तो +91 एडेड होना चाहिए तभी ये आएगा। तो आप लोग चाहे तो इस नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे +91 आगे लिखना पड़ेगा, तो हम लोग उसी का यूज़ कर लेते हैं +91, और इसके साथ हम लोग का हो जाएगा नंबर। तो अब जब हम लोग का यूज़र एग्जिस्ट होगा तो ये हम लोग को बता दिया करेगा कि हाँ यूज़र एग्जिस्ट है। ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, और इसके अंदर ऑन कैंसल्ड है। अगर P0 हम लोग का यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो डायलॉग को डिसमिस करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे मेन एक्टिविटी को, नहीं तो हम लोग का रजिस्टर एक्टिविटी होगा। ओके, यहाँ पे एक बार रन करके लॉग आउट करके चेक करते हैं नए यूज़र को लॉगिन करके कि हम लोग का ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीवियसली ये वर्क नहीं कर रहा था हम लोग का। यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग का लॉन्च हो चुका है। प्रोफाइल में आते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट हो गया, बैक आते हैं और देखते हैं कि हम लोग का ऑटोमेटिक मेन एक्टिविटी तो नहीं ओपन होता दोबारा ओपन करने पे। और यहाँ पे हम लोग लॉगिन एक्टिविटी पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा नंबर डालते हैं जिससे हम लोग पहले से ही रजिस्टर्ड हो। सेंड OTP करते हैं, यहाँ पे OTP को इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे ये इस बार ऑटोमेटिक लॉगिन होगा, यानी कि ये इस बार हम लोग को रजिस्टर नहीं करना पड़ा अगर हम लोग का यूज़र पहले से रजिस्टर है तो ये भी हम लोग का यहाँ पे वर्क कर रहा है सही तरीके से। प्रोफाइल में आते हैं, प्रोफाइल में भी हम लोग को यहाँ पे डेटा दिख जाएगा, हम लोग के यहाँ पे फोटो भी लोड हो जाएगी। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये लोड हो जाएगा हम लोग का। एडिट प्रोफाइल पे हम लोग के यहाँ पे एडिट प्रोफाइल एक्टिविटी ओपन हो रही है, जो कि अभी ब्लैंक है। अब हम लोग को इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे चैट सिस्टम, फेवरेट सिस्टम, वीडियो कॉल सिस्टम, और यहाँ पे हम लोग को सारे यूजर्स को दिखा के चैट का सिस्टम लगाना है। सो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कंप्लीट करते हैं यहाँ पे जल्दी से, और इस एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे डन करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे डेवलपर्स के साथ जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए हमें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप लोग पपाया कोडर्स करके सर्च करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।